सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7 को महाभारत कथा का पार्ट 3 भीष्म प्रतिज्ञा कथा बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से गंगा ने अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत को शांतनु को समर्पित किया था। अब वहां से कथा आगे बढ़ती है। जब महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को लेकर के हस्तिनापुर आए तो अपने इस तेजस्वी पुत्र को पाकर के राजा बहुत प्रसन्न थे। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि देवव्रत जैसे पुत्र कभी कभी ही किसी किसी युग में ही पैदा होते हैं। एक दिन महाराज शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक कन्या पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती केवट राज की पुत्री थी। उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु सत्यवती ने कहा कि इसका निर्णय मेरे पिता ही ले सकते हैं। तो वे केवट राज निषाद के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि यदि यह आप वचन दे सकते हैं कि हस्तिनापुर का आपके बाद हस्तिनापुर का राजा जो है अगर मेरी पुत्री का पुत्र बने तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। परंतु महाराज शांतनु यह मन से निर्णय कर चुके थे कि देवव्रत को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा मेरे बाद, और प्रजा भी यही चाहती थी। मैं देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उसके इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। इस शर्त को कि मेरे पुत्री का जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा, जो केवट ने शर्त रखी थी उस शर्त को स्वीकार नहीं किया। और शांतनु लौट करके हस्तिनापुर आ गए, लेकिन उनका मन जो है सत्यवती में ही लगा रहा, जिसके कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। यह देख करके देवव्रत बहुत चिंतित हो गए और इसके दुख का कारण क्या है इसका पता लगाने का बहुत प्रयास किए। उन्होंने महाराज शांतनु से कहा, तो महाराज शांतनु ने गोल-मोल बातें करके देवव्रत को भटका दिया बातों से। लेकिन देवव्रत बहुत बुद्धिमान और योग्य बालक था। वे इसका पता लगाने के लिए जो महाराज के सारथी थे उनके पास गए और सारथी से सारी बातें बताने के लिए कहा कि ये मेरे पिता के दुख का कारण क्या है। इस दुख का कारण जानने के लिए आपके पास आया हूं, इसलिए हमें उनके दुख का कारण बताएं। सारथी के बहुत कहने पर सारथी ने सारी बातें बताई। वे तुरंत उसी समय केवट राज के पास पहुंच गए और केवट राज से कहा कि आप मेरे पिता के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दें। जो केवट राज ने शर्त महाराज शांतनु के सामने रखी थी वही शर्त देवव्रत के भी सामने रखी। देवव्रत ने कहा कि मैं अपने पिता की खुशी के लिए अपने राज्य का बलिदान करने के लिए तैयार हूं। मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है, इसलिए आप की पुत्री का ही पुत्र राजा बनेगा। इससे भी उन्हें संतुष्टि केवट राज को नहीं हुआ। केवट राज ने कहा कि इसका गारंटी क्या है कि आपके जो पुत्र होंगे वो राजगद्दी की लड़ाई नहीं करेंगे। इतना सुनते ही देवव्रत ने कहा कि मैं यह भी वचन देता हूं कि मेरे पुत्र के भी पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेंगे। बोला उसकी आप गारंटी कैसे दे सकते हैं, शर्त कैसे वचन कैसे दे सकते हैं? तो बोला कि आजीवन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो फिर मेरे पुत्र ही कहां से होंगे। तो उनके इस भीषण प्रतिज्ञा को आजीवन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह ना करूंगा, इस प्रतिज्ञा के कारण से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया और तभी से इतिहास में देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए।
इतना कहने के बाद केवट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ कर दिया। फिर सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। आप जैसा जानते हैं चित्रांगद गणराज राजा बना, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा। और विचित्रवीर्य की दो पत्नियां हुई, अंबिका और अंबालिका। और अंबिका और अंबालिका के फिर दो पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और दूसरा पांडु। उसके ये वंशज फिर आगे बढ़े कहानी। लेकिन ये कहानी जो भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो भीष्म पितामह तब तक उस कुल का श्रेष्ठ बने रहे जब तक कि ये जो कुरुवंश थे, जब तक कुरुक्षेत्र के मैदानों तक नहीं पहुंच गए, तब तक कुरुक्षेत्र में सभी का समापन नहीं हो गया, तब तक ये उस कुल का एक मणि के समान दमकते रहे। ये कहानी समाप्त हो गई। देवव्रत अर्थात भीष्म प्रतिज्ञा जो था उनका, भीष्म प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा, जो बड़ी प्रतिज्ञा जो संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, वैसी प्रतिज्ञा करने के कारण से ही इनको नाम देवव्रत का भीष्म प्रतिज्ञा पड़ा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें से आधारित जो क्वेश्चन उठा सकते हैं आप सोच कर रखेंगे। जिस दिन आपका क्लास ऑनलाइन होगा फिर उस दिन आप अपने प्रश्न को फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।